दीदी, ये तो सिमरन दीदी के कपड़े हैं ना? दीदी, आप इसे लेकर यहाँ क्या हुआ दीदी? हाँ मन्नू, मुझे सिमरन दीदी की बहुत याद आ रही। तुझे पता है मन्नू, हल्दी की रस्म से पहले ना ये कलावा बांधने की रस्म होती है, जिसे ना मन्नू एक बहन बांधती है। मन्नू, दीदी। एक बात पूछूं तुझसे? हाँ, पूछो ना दीदी। क्या तू राजवीर को पसंद करती है? तुझे क्या लगता है, तू कुछ नहीं बोलेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने देखा है, जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो ना, इस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, मुझे तेरी आंखों में नजर आता है कि तू उसे पसंद करती है। दीदी, आप कुछ भी बेकार में सोचते हो। चुप कर मन्नू, देख सच सच बता, क्या ये बात सच है? क्या वो तुझे एक लड़की होने का एहसास दिलाता है? मम्मी, क्या हो रहा है? मम्मी, मैंने दिए थे मन्नू को सिमी दीदी के कपड़े पहनने को। वो ये कलावा बांधने की रस्म थी ना, इसलिए। वो मन्नू की कोई गलती नहीं है। तू कुछ मत बोल, मुझे सब दिख रहा है, सब समझ रही हूँ मैं जो कुछ भी हो रहा है। सिर्फ मैं ही हूं जो इसे लड़का बनाए हुए हूं, क्योंकि मैं लालची हूं। मुझे अपनी बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन तुझे दिखाई देता है क्योंकि तू इसकी बहन है। तुम आ गई सोनिया, मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी। मेरी सोनियो, मेरी प्रीत जरूर आएगी मुझसे मिलने। आज आ गई और आज जी भर के देख ले, क्योंकि आज के बाद मन्नू कभी प्रीत नहीं बनेगी। आज के बाद प्रीत मर जाएगी हमेशा के लिए। तू पूछ रहा था ना राज, मैं क्या चाहती हूं? मैं मन्नू रही हूं और सिर्फ मन्नू ही बन के रहना चाहती हूं। मन्नू, मन्नू, बिना बताए कहाँ चला गया? गुंजन, गुंजन, मन्नू को देखा? नहीं मम्मी। अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहाँ गया होगा? आप टेंशन मत लो मम्मी, वो बिना बताए कहाँ जाएगा? हो सकता है यहीं कहीं गया हो। वैसे आपने छत पे देखा? हो सकता है डेकोरेशन के लिए गया हो वहां पे। हाँ, छत पर नहीं देखा, मैं देख कर रहे थे। क्या करूं अब? कहाँ जाऊं? कहाँ ढूंढूं? कहीं बाहर तो नहीं? मन्नू, तू कहाँ थी? मम्मी कब से तुझे ढूंढ रही है, जल्दी आ अंदर। अरे राज, तू यहाँ से क्यों आ रहा है? दरवाजे से आना। ओके, ठीक। मन्नू जल्दी कर, कपड़े बदल। मम्मी आ जाएगी, जल्दी कर। हाँ हाँ, तो तू जा जल्दी जा। हाँ, जा।
जल्दी कर मन्नू। मन्नू कोई आ रहा है, जल्दी कर। सब तरफ देख लिया, ये स्टोर रूम भी देख लेती हूँ एक बार। बचपन से लेकर आज तक हर रोज मैंने अपनी मन्नू को मरते हुए देखा है। जब छोटी थी ना वो, तो मैं सोचती थी कि उसे ऐसी चीजें क्यों पसंद आती है जो एक लड़की को अच्छी लगती है। लेकिन सिम्मी दीदी के चले जाने के बाद जब मुझे असलियत पता चली ना, तब मुझे समझ आया क्यों। और पता है, तब से लेकर आज तक मैं ये सोचती आ रही हूँ कि आखिर मेरी बहन, मेरी मन्नू, मेरी प्रीत आखिर किस मिट्टी की बनी है। सब कुछ सहती रहती है, उफ तक नहीं करती है मेरी बहन। अपनी सारी ख्वाहिशों को ना किसी कोने में दबाकर गला घोट लिया हो जैसे उसने अपना। फिर जब तू आया ना, तो मैंने उसके अंदर बदलाव देखा। मुझे एक उम्मीद जागी कि हाँ, मेरी बहन भी अपनी जिंदगी जी सकती है जैसी उसे जीनी चाहिए, एक लड़की की तरह। राजवीर, हमारे परिवार का सबसे बड़ा सच है ये। माफ करना दीदी, मुझे ना इन्हें बताना पड़ा। इतनी बड़ी हवेली छोड़कर इतने साल तू यहाँ रह रही थी, इस कबाड़ खाने में। मैं कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। बताइए क्यों आए हैं? अपने बेटे को लेने आया हूँ मैं। नहीं, मेरा बेटा उस घर में वापस नहीं जाएगा। दीदी, आप फिर नाराज हो गए। एक पिता का दिल पसीजता है अपने बेटे के लिए। थूक दे गुस्सा मेरे। देख, मैं तो चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ चले। अरे इतने साल बीत चुके हैं। साल बीत जाने से दिल के जख्म नहीं भरते। और रही बात उस घर में वापस जाने की, तो मैं मरते दम तक वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मर यहीं पर है। लेकिन राज मेरा खून है, मेरा वारिस है, उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, अभी हक याद आया। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बहन, तुझे और राजवीर को एक साथ देखकर। तुझे एक बात बताऊं, मैं अभी राजवीर के पास गई थी और तुझे पता है उसने क्या बोला? वो तुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, और वो ना तुझे यहाँ से ले जाएगा। वो तुझे इस घुटन भरी हुई जिंदगी से आजाद करेगा मेरी बहन। हाँ, बस अब तुझे ना हिम्मत नहीं हारनी है मेरी बहन। अब तुझे अपनी असलियत को अपनाना है। देखना, फिर सब ठीक हो जाना है। दी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं प्रीत नहीं बन सकती, और ये मेरे खुद का फैसला है। और रही बात राज की या उसके प्यार की, तो उसी का जवाब उसे देकर आ गई हूं। नहीं कर सकती जो वो चाहता है, नहीं बन सकती प्रीत, क्योंकि मैं हमेशा से मन्नू थी और आगे भी मन्नू ही रहूंगी, क्योंकि मन्नू ही मेरी पहचान है और आगे भी मैं मन्नू ही रहूंगी।
थी। आप भी ये सब सोचना बंद कर दो। नहीं मनु, चाहे तू अपनी असलियत को अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं सब समझती हूँ। ये जो तेरी आंखें हैं ना, इन्हें मैं पढ़ सकती हूँ। आज होगा। इसका मतलब अमृत ने फिर झूठ बोला। अब मेरा निशाना बिल्कुल ठीक लगेगा। चल मोहिनी, नाटक शुरू कर। लो जी, आ गया आपका राज। यही राज है। आजा, अंदर आजा। बहुत दिनों बाद देखा तुझे। हाँ, आओ ना राज, आओ अंदर आओ। अरे कौन हो तुम? सच बोल, सपना देख रही थी ना कि तेरे हाथों में मेहंदी लग रही है? तो ये सपना देख रही थी कि काश कुंजन दीदी की जगह सेज पर तू बैठी होती, काश तेरे हाथों में मेहंदी लगी होती। मैं तुझे इस तरह खुशियों से मुंह मोड़ते हुए नहीं देख सकता। अब चाहे तू जो भी मान, दोस्त या प्यार, लेकिन रावी, मन्नू को देखा कहीं? मैं क्या, यही होना चाहिए, जाएगा कहाँ? यही कहीं मन्नू, होगा, है? मन्नू, परजाई और पाल, क्यों परेशान हो रही है? शायद भाई कर रहा होगा कोई काम। तो शादी का माहौल है, तेरी बेटी की शादी है तो एंजॉय कर, ठीक है? हाँ भाई सुन, वहां पे सारे फूल लगाने हैं बाहर। मन्नू, राज, मेरे ख्याल से मम्मी मुझे ढूंढ रही है, मुझे जाना होगा। अरे क्या कर रही है? खराब हो जाएगी मेहंदी। अरे क्या कर रही है? तू बिगड़ जाएगी। ले आ गया भाई तेरे आंखों का तारा। बात कर, अपनी माँ से परेशान हो रही थी। हाँ मम्मी,
कहाँ गया था तू? मैं मम्मी ऊपर ही था। मेरे वास्ते कुछ काम है। ये कुछ पैसे हैं। ये सब क्या है मनु? हाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाथों में मेहंदी लगा के घूम रहा है। दिमाग खराब हो गया तेरा? इतने सालों से सच छुपा के रखा था। तेरी बेवकूफी की वजह से सब कुछ खत्म नहीं होने दे सकती मैं। तू लड़का है। मैं हूं उसका बाप। निहाल मेरा बेटा है। आज के बाद बाजवाओं का नया शाह निहाल बनेगा। निहाल। वाह, क्या बात है भाई कि हमने है और चढ़ी हमारे पापा जी को है। कौन सी पिलाई? 4 दिन हुए तुझे जेल से आए हुए और पापा जी तुझे शाह बनाना चाहते। कमाल है। पापा जी, मैं आपका बेटा हूं और इन लोगों के कहने पर, इनकी बातों में आकर मेरे साथ ऐसा सलूक किया। लेके जा यहाँ से। घर के बाहर फेंक दो, वापस ना पाए। अरे छोड़ो। पापा जी, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप खुद मुझे वापस बुलाएंगे, देखिएगा आप। लेके जा इसे, घर से बाहर फेंक दो इसे। पापा जी, पापा, हटो। पापा जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पापा जी, पापा जी। आज के बाद मेरे तीनों बेटे मेरे लिए मर गए, मर गए। पापा जी रुकिए। इस निहाल को पता तो नहीं चल गई राज की असलियत? बोलना, खून का रिश्ता है तेरा इससे? नहीं ना, तो फिर निकल। बोला ना, निकल यहां से।
वीर जी क्या क्या हो गया है आपको? साला चलने के लग गया, प्लीज। ज्यादा उड़ने लगा है। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी, बड़े दिनों बाद आए आप। क्या करूं बेटा, अब तो हड्डियों ने भी जवाब दे दिया है, इसलिए दूर के डाक कम ही लेता हूं, बाकी लोग लाते हैं। इस बार वो लड़का बीमार पड़ गया ना, इसलिए मैं ही आ गया और सोचा कि गुंजन बिटिया को आशीर्वाद भी देता चलूं। बहुत अच्छा किया चाचा जी। आप एक मिनट, ये गुंजन की शादी के कुछ कारण है, इसे अपने साथ ले जाइएगा और शादी में आइएगा जरूर। सत श्री अकाल। मनु, इधर आ। बैठ। हाँ ठीक है तेरा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, पर सजा किस लिए मिली है वो मत बोल। जगन, ये है शर्मा जी, ये उनकी पत्नी और ये है नेहा। और शर्मा जी, ये है मेरा परिवार। नमस्ते जी। परछाई, वो कौन है ये लोग? किसके समधी बनने वाले हैं? ऐसी क्या बात है, थोड़ा तेज बोल। उसको सा क्यों रहा है? ये हमारे होने वाले समधी हैं। मन्नू के साथ इनकी बेटी का रिश्ता तय करने का फैसला किया है मैंने। परछाई, एक सेकंड। आप लोग बैठिए, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। परछाई, क्या कर रही है? उस शक्ल से ये लोग कुकर लगते हैं और तू इनका रिश्ता मन्नू के साथ। मन्नू शाह है परछाई, उसे एक से एक बढ़कर रिश्ते मिल जाएंगे। तू ऐसे जगन, विश्वास रख, मैं जो कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। चल अब यहाँ से। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? रावी, चाय पानी का इंतजाम कर। और तो नहीं है ना? अरे ये फाइल नहीं, हिसाब वाली फाइल मांगी है मैंने, ढूंढो। मालिक, चिट्ठी आई है। मालिक, ये वो फाइल मिल गई है जो आप ढूंढ रहे थे। हाँ, ये वाली। अस्पताल की फाइल कहाँ पर है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। एक काम कर, सारी फाइल लेके आ जा। मोहिनी, वो चिट्ठी देना तुम्हारे पाँव के पास। सिर्फ हरजीत के लिए? जिसे आप राज समझ रहे हैं वो राज नहीं है।
अरे मोहिनी, चिट्ठी तो किसकी है? किसी की नहीं है, वो निहाल है ना, उसके कॉलेज से आई है डोनेशन के लिए। आप चिंता न करें, ऐसी ऐसी चिट्ठियां तो आती रहती हैं। अच्छा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे ठंड रख, मुहूर्त निकल गया है। परजाई, मैनू पता है इसे क्या कहना है। आजकल के बच्चे भी ना, आप दोनों ने मिलके शादी तो तय कर दी, लेकिन दोनों ने कुछ बात भी नहीं की। तो हमारा मनु ना परेशान हो गया है। तो अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो इन दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया जाए। हाँ हाँ, आप ही की बच्ची है। मम्मी ये क्या करने की कोशिश कर रही है? ये शादी कैसे हो सकती है? आपको पता है, जब से आपके खानदान से मेरा रिश्ता जुड़ा है, मेरी किस्मत पर सब बहुत खुश हैं और मैं भी अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला। अरे कमाल करते हैं आप लोग भी। आप लोग बातों बातों में इतने व्यस्त हो गए कि सब भूल गए। मेरा मतलब है कि बाहर आप लोगों के लिए शरबत रखा हुआ था। कोई बात नहीं, मैं तो समझदार हूं ना, समझ गया था कि आप लोग बिजी होंगे, इसीलिए खुद ही ले आया शरबत। लीजिए ना शरबत। शादी